नहीं, नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तुम मुझे मेरे नेपाल काठमांडू में आके फ़ोन करना या जहाँ भी तुम पहुँचो, मैं आऊँगा तुम्हें मेरे रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की अ, तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैं इस पागल वजह का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊँगा। सीमा के 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। तुम आने नहीं वाली तो भाई। बनो। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एवरशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से नन अदर देन एच के एच आर बंटी, जो कि इंडियन यूट्यूबर है। आप लोग बखूबी इनसे वाकिफ होंगे। इनको लेके बहुत कमेंट्स आते थे मेरे पास। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों को लेके डाउट भी था। थैंक यू सो मच बंटी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बेगम। मैं सोच रही थी आप कुछ ऐसा बोलेंगे और नीचे कमेंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। नहीं, नहीं, कैसे नहीं, हैं ऐसा आप? कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपकी ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार गलती से मैंने इनसे बेगम का मतलब पूछ लिया था, तो मैंने 1-2 बार म म मज़ाक में बोल दिया, तो ये मुस्कुराने लगी, तो फिर मैंने इनको बेगम बोलने लगा, तो आज भी देखो बोलते ही मुस्कुरा दी। है अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ, हाँ, अपनी शादी ना। हाँ, नहीं, तो आपकी अपनी शादी की, हाँ, अच्छा। तुम नहीं, नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तुम मुझे मेरे नेपाल काठमांडू में आके फ़ोन करना या जहाँ भी तुम पहुँचो, मैं आऊँगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की अ, तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूँगी अरे वहाँ पे? मैं इस पागल वजह का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊँगा। सीमा के 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। तुम आने नहीं वाली तो भाई, बनो। अगर आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा। हम थोड़ी, हर कोई सीमा थोड़ी नहीं, नहीं, होता नहीं, है। अब सीमा भी तो आई है, वो तो 4 बच्चे और लेके आई है दहेज के अंदर, और क्या उनके चाहिए? 4 बच्चे थे उसके, तो उसको आना पड़ा ना। अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की, मैं हिंदुस्तान आती अच्छी लगूँगी। आप आ जाएँ, आपको आना है तो। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अरे अच्छी, बहुत अच्छी लगोगी। भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी। चलो जी, बता देना देखते हैं भाई क्या लोग, कमेंट्स आप आते है ना हैं। आज देखिए इसके कमेंट्स सवाल में का कमेंट्स में ये ये जवाब ज़रूर देके जाना। बंटी जी, कमेंट्स में गालियाँ ही पड़ती हैं मुझे 90% इस बात पे। बंटी फलाँ, तुम ये, तुम वो, मुझे भी पड़ रही होती है बहुत सारी। अच्छा बंटी जी, आज हम बात लेकिन करने जा रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऊपर और सेरेमनीज़ और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, जिसको मन की बात प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने कहा, कंडेम किया कि यार ये नहीं होने चाहिए। ये नहीं इस वज़ह से होने चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया के। और जो बहुत अच्छी सोच है कि इंडिया के अंदर इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बैठे हुए हैं जो शादियों के लिए, अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए और डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए डेस्टिनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो बाहर नहीं होने चाहिए। हम अपने कंट्री का रेवेन्यू बाहर क्यों जनरेट करवाएँ, वो विद इन कंट्री रहना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप इस पे? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने ये बात कही, मन की बात के प्रोग्राम में कही, और ख़ास तौर से उन अमीरों को टारगेट रख के कही कि जो नेचुरल सी बात है, अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहा है, हुँ, हिंदुस्तान हुँ। का जो पैसा अगर वो, और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, जैसे आप और मैं तो कहीं जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि हम तो भाई एक शहर से दूसरे शहर जाके कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, एक-एक शादी में करोड़ों, अरबों रुपया खर्चा करते हैं। वो खर्चा क्या, हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है, एक रिवाज बनता जा रहा है। ख़ास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी। तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं। हालाँकि इससे देखो नुकसान, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, हिंदुस्तान की उन अवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं, कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है। अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं। जो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है, डॉलर जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं, वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए, तो हमारे देश के लोगों को कितना रोज़गार मिलेगा, करोड़ों, अरबों रुपया, मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया, इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर।
तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अब ये आप ही समझिए ये कल्चर कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हमारे देश के पीएम को हमारे अमीरों से ये विनती करनी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी और हम सब भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। वो तो उनका पैसा है, वो कहीं भी ले जाके खर्च करे, उसको तो हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते क्योंकि वो एक नंबर का पैसा है, वो टैक्स पेयर है वो भी। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में खर्च करेंगे तो वो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश राइट। की जो पैसा है हमारे देश में रहेगा। इसके लिए मोदी जी ने इस पे टारगेट किया और उनसे अपील की है विदे अमीर लोगों से कि भाई तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, देश में खर्चा करो। अच्छा, मोदी मोदी सरकार ने इतनी इतनी बात को अपने कंट्री के अंदर मद्देनजर रखा। अब इतनी सी बात को शायद कोई और मुल्क बॉदर भी ना करे। पाकिस्तान में इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज बाहर के मुल्कों में जाके इतना पैसा उड़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। क्या कहेंगे मोदी सरकार को कि वो इतनी इतनी चीजों को भी अपने कंट्री में मद्देनजर रख रहे हैं? देखिए, मैं मोदी सरकार जी के बारे में तो मैं सिर्फ़ इतना सा ही बोलना चाहूँगा, जब मोदी जी आप देखिए इतनी छोटी-छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी आवाम से अपील करते हैं कि भई तुम बाहर पैसा खर्च मत करो, हमारे देश में खर्च करो ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो, उनका ही भला होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके पास 2 पैसे की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारा देश और तरक्की करेगा। तो इसीलिए तो मोदी जी जब 2014 में आए थे और आज 9 साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं वो। क्योंकि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर चीज़ की समझ रखते हैं, वो ग्राउंड ज़ीरो से आए हैं, वो कोई चांदी का चम्मच लेके मुँह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी। वो ज़मीनी हालात से, गरीबी से, वहाँ से आए हुए हैं मोदी जी। तो उनको अच्छी तरीके से पता पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ है। इसलिए मोदी जी काफ़ी करीब से इन चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। खैर, बहुत ही ना इस चीज़ को लेके तो आपके पीएम को ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा। अब मुझे बताएं, बहरहाल पाकिस्तानी हम लोग पब्लिक रिएक्शंस करते हैं। पाकिस्तानियों के पब्लिक रिएक्शंस ने तो अच्छे अच्छे इंडियंस की बैंड बजा दी। ऐसे ऐसे जवाब, इवन चंद्रयान पे भी आपने सुना होगा कि वो चांद पे चले गए तो हम कौन सा पीछे, हम भी चांद पे हैं, यहाँ भी पानी नहीं है, वहां भी नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, वहां भी नहीं है, बिजली यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है, हम भी चांद पे हैं। तो इस हाँ, तरह के वो जो है ना, सुना था, वो काफ़ी वायरल हुआ था, वो शोएब चौधरी की वीडियो में किसी ने कहा था। हाँ, ऐसे कंपैरिज़न्स करने में। अच्छा, आप ये तो मानते हैं ना पाकिस्तान 100 चीज़ों में पीछे है, जुगाड़ में बहुत आगे, बातें करने में पाकिस्तान बहुत जुगाड़ आगे। में बहुत आगे, पाकिस्तान झूठ बोलने में बहुत आगे, पाकिस्तान मक्कारी में बहुत आगे, चालबाज़ी में बहुत आगे और सबसे मेन साजिशें करने में बहुत आगे है। इसका कोई पाकिस्तान का मुकाबला नहीं। अच्छा, साज़िशों वाली बात क्यों कही आपने? क्योंकि देखो, पाकिस्तान में साजिश ही होती रहती है, कोई एक-दूसरे के खिलाफ साजिश ही चलती रहती है। वो इसके खिलाफ साजिश हो रही है, वो इसके खिलाफ तो पाकिस्तान में ये साजिश शब्द को ना इसको अवार्ड मिलना चाहिए साजिश शब्द को, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई दूसरी चीज़ कोई चल रही होती है, वो सिर्फ़ साजिश चल रही होती है। या तो ये कर रहे होते हैं या इनके खिलाफ कोई कर रहा होता है। ये साजिश बहुत बहुत मुकद्दस वर्ड होना चाहिए आपकी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये साज़िश जो है ना, ये हमेशा हमें दिखती थी मेनस्ट्रीम में या हमारी पॉलिटिकल लाइन में। अब हमारी छोटी-सी कम्युनिटी और छोटी-सी यूट्यूब फैमिली जो हमें देखती है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसमें भी ये कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इसको हम फिर कभी भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा बता दें किस नज़र से देख रहे हैं उसे? तो आप लोगों ने वीडियो देखी। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों। बात करें वीडियो की तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की जानी मानी यूट्यूबर एंड पत्रकार महफिज नाज की। आप सभी लोगों ने महफिज नाज की वीडियो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखी होंगी। बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें करते हैं और ख़ासकर जब भी भारत के जाने माने यूट्यूबर जो बंटी भाई जो कि पाकिस्तान बेस्ड कंटेंट बनाते हैं और बहुत ही फ़नी कंटेंट बनाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, सबको बहुत प्यार से रोस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से वो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आप लोग उनको भी जानते होंगे। और बंटी भाई के साथ में जब भी महफिज नाच आती हैं एक साथ, तो लोग बहुत ही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा अपना प्यार देते हैं। और ऐसा कुछ इस वाले वीडियो में भी हुआ। महफिज नाज और बंटी भाई एक साथ आए यूट्यूब पे और बातें करी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी। और दोस्तों बात करें बंटी भाई की, तो सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, वो फिर मतलब अपने देश के लिए राष्ट्रवादी बंदे हैं। सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, महफिज नाज थी। बट पाकिस्तान की जो गंदी हरकतें हैं
उनको एक्सपोज करने से घबराए नहीं और उनकी मुस्कान पर बिखरे नहीं और जो कुछ हकीकत था वो बयां किया। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देश सर्वोपरि है हम सब के लिए। लड़कियों का क्या है, आती जाती रहती हैं, बट जो भी पाकिस्तान में गलत होता है, जैसे हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान जो रसियन तेल ख़रीद रहा है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया अपने देश के लोगों को बता रही थी, बट वो तेल भारत से जा रहा था और इसी बात को लेकर बात छिड़ी। और तो बंटी भाई ने क्लियर किया कि वो क्या था, कैसे था, और वो तेल भारत से रिफाइनरी होकर पाकिस्तान जा रहा था। हालांकि अब तो शायद बंद हो गया है, क्योंकि